या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम अल्लाह पाक से डरो। तो रोजे तुम पे फर्ज किए गए। हे मेरे अजीजों, बहुत से आजकल के नौजवान रोजा नहीं रखते हैं। इसमें हमारा जिस्मानी फायदा भी है कि 11 महीने तक लगातार आदमी मैदे को राहत नहीं देता है, खाता रहता है कुछ ना कुछ हर वक्त। तो अल्लाह पाक ने हमारी सेहत का इंतजाम फरमा दिया। 1 महीने दिन में कुछ मत खाओ ताकि तुम्हारा मैदा ताकतवर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदा तुम्हारा ताकतवर हो जाए और उसमें पहली ताकत वापस आ जाए। तो ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है रोजा। इसलिए आज अहद कर लो कि इंशाअल्लाह ताला हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो कौन कौन रखेगा रोजे? हाथ उठा के बताओ। बोलो इंशाअल्लाह। ऊपर वाले तो रखते ही हैं, क्यों? ऊंचा कर उठाओ हाथ। इंशाअल्लाह। एक कुर्सी वालों रोजे रखोगे? और इंशाअल्लाह हम रोजे रखेंगे। 300 रोजे रखना। तरावी 20 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह पाक तौफीक दे तो सारे ही काम करते रहना। तरावी की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। और एक ये पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आज इस गुमराही और बददीनी और बदअमली के दौर में मुसलमानों की बहुत बड़ी खराबियां मुसलमानों में पैदा हो गई। एक ये कि दाढ़ी नहीं रखते, अपने चेहरों पे दाढ़ी नहीं रखते। सुनिए, क्या समझते हैं कि हम खूबसूरत लगते हैं दाढ़ी मुड़ा के? नहीं, ये ख्याल गलत है। अगर दाढ़ी से हुस्नो जमाल में कमी आती तो अल्लाह के हबीब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी नबी को खुदा दाढ़ी नहीं देता। सारे नबियों और वलियों को अल्लाह ने दाढ़ी से मुज़य्यन किया। तो मर्द के लिए हुस्न यह है कि वो दाढ़ी रखे। मर्द का हुस्न दाढ़ी है और औरत के लिए यह है कि वो उसके चेहरे पे बाल ना हो, दाढ़ी ना हो। ये औरत का हुस्न है। तो मर्दों और औरतों में इम्तियाज नहीं करते। तो ये भी तग़यीर ले खल्क़िल्लाह है। इसलिए दाढ़ी मुड़ाना हद्द शरा से कम कराना हराम है। इससे बचना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती कद उमीतत बअदी फलहु अज्रु बिअति शहीद। सरकार फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, जिसे लोग कत्ल कर रहे हैं, जिसे लोग मिटा रहे हैं, ऐसी मेरी सुन्नत को जो मेरा गुलाम जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा, हुजूर मुनाज़िरे सुन्ना। क्या बात है, 100 शहीदों का उसको सवाब। ये मेरे अजीजों, ये फ्री में मिल रहा है सवाब। सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, बदन कटे, शहीद हुए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना पूरा घराना लुटा दिया, शहीद हुए। मुस्तफा के नवासे शहीद हुए। हे मेरे अजीजों, उन्होंने इस्लाम को, दीन को, सुन्नियत को और सुन्नत को बचा के रखा। बोलो, तुम में कोई है ऐसा कि जो फ्री में 1, 2, 10, 20 का नहीं 100 शहीदों का सवाब लेना चाहे? तो अल्लाह पाक का वो बंदा दिल से हाथ उठाए कि मैं 100 शहीदों का सवाब लूंगा और नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा। हाय हाय, ऊंचा करके हाथ उठाओ। आप भी हाँ, कान मत खुजाओ, हाथ उठाओ, ऊंचा कर उठाओ। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह
हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके 100 शहीदों का सवाब लूंगा। अल्लाह पाक अता फरमा दे। ये मैंने आपको बड़ी नासिहाना तकरीर सुनाई है, आपका दिल बाग बाग हुआ, खुशी हुई आपको? नहीं हुई? हुई खुशी? ये नसीहतों पे अमल करना अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन। और हम सबको हुस्न ईमान के साथ हुस्न अमल की तौफीक दे। आमीन। और याद रखना मेरे अजीजों, एक ये नसीहत याद रखना, मरते टाइम तक सुन्नियत मत छोड़ना। ए लड़के, ए बेटे, मरते टाइम तक सुन्नियत पे कायम रहना। क्या बात है। मरते टाइम तक वहाबी मत बनना, सुन्नियत पे कायम रह के दुनिया से सुन्नी मुसलमान होके जाना। वाह 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 वाह। तो मसल के आला हजरत के पाबंद रहना, इस यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब एक पैगाम, ये बहुत अहम पैगाम कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप करें अल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आया है, सरकार फरमाते हैं अल फर्क़ु बैनल मोमिन वल काफिर अस्सलातु फर्क़ुम बैनल मोमिन वल काफिर, कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने का जरिया है। इससे पहचान होती है नमाज से कि ये मोमिन है। सरकार ने एक हदीस में फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी दोनों आंखों की ठंडक नमाज में है। वाह वाह वाह। नमाज में हम नमाज पढ़ेंगे कुर्रा बाजार में, और मुस्तफा जाने रहमत सुकून पाएंगे मदीना मुनव्वरा में। इसका मतलब यह है कि नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है। वाह सुभान अल्लाह। नबी को हमारी नमाजों का भी इल्म है, रोजों का भी इल्म है। कौन मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है, मेरी आंखों को सुकून पहुंचा रहा है, ये नबी के इल्म की बात है कि सारी कायनात में उनकी नजर है, सारी कायनात को वो देख रहे हैं। कि हदीस पाक में फरमाया इन्नल्लाह क़द हर्रमल इन्नल्लाह क़द रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िह। सरकार ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मेरे सामने जाहिर फरमा दिया, पूरी दुनिया मेरे लिए जाहिर कर दी। हुजूर फरमाते हैं तो मैं दुनिया भर को देख रहा हूँ। हाय हाय हाय। और क़यामत तक जो कुछ उस दुनिया में होता रहेगा मैं सबको देखता रहूंगा। जैसे मैं अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूँ, जैसे हथेली की लकीर लकीर मेरी नजर के सामने आए, वैसे ही कायनात का जर्रा जर्रा मेरी नजर के सामने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे बयान नहीं। वाह 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 वाह। तो नमाज की पाबंदी भी जरूरी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील अमीन ने हुजूर से सवाल किया अखबिरनी अनिल इस्लाम, हुजूर ये बताइए इस्लाम क्या है? तो सरकार ने फरमाया अंत शदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता व तूतियज ज़काता व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैता इन इस्ततअता इलैहि सबीला। यानी इस्लाम यह है कि तुम कलमा शहादत पढ़ो, सब लोग पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और दूसरा फर्ज है इस्लाम का कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, हज करो अगर इस्तिताअत है, रोजे रखो, ये इस्लाम है। जिब्रील अमीन कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने बिल्कुल हक बात फरमाई। तो नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, रोजे रखोगे इंशाअल्लाह, ज़कात अदा करोगे इंशाअल्लाह। 2.5% ज़कात है, ज्यादा नहीं है, 100 में 2.5 रुपए। जब साहिब निसाब होता है बंदा तो 100 में 2.5 रुपए, तो 1000 में कुल 25 रुपए हुए, 1 लाख में 2,500 रुपए हुए। ये इस हिसाब से पूरी ज़कात आप अदा करें। और ये मदरसा दारुल जामिअतुल वारसिया जो आपका मदरसा, इसको तरक्की दीजिए, इसकी खिदमत कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा रकम अपनी देके मौलाना मुबारक साहब उसका हीले शरिया करके मदरसे में खर्च करें। तो इस तरह से इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी, दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी होगी, घरों में खैर व बरकत होगी। जब मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बाप बेटे के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सास बहू की लड़ाई नहीं होगी, तो घर में खैर व बरकत आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन सारी चीजों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने नसीहत की ये चंद चीजें आपके सामने रखी हैं जो हमारी जिंदगी का मेयार है। बोलो आपको, आपने दिल से सुना, दिल खुश हुआ, अमल का जज्बा हुआ, तो इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक तौफीक दे। हम अपने बुजुर्गों के हुक्म पर आप हजरात को वो कलिमात पढ़ा रहा हूँ जो मेरे मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे पढ़ाए थे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिल से पढ़िए। जो मुरीद नहीं है वो मुरीद होने की नीयत से, बरेली शरीफ वाले सिलसिले में दाखिले की नीयत से मोहब्बत से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, वो भी मुरीद बन जाएंगी, और आप लोग जोर से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही, मैं तौबा करता हूँ। औरतें कहें मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा। सच्ची नीयत से तौबा करें, मेरी तौबा कबूल फरमा। नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूंगा। औरतें कहें कायम रहूंगी। नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। औरतें कहें अदा करती रहूंगी। हर गुनाह से, बोलो जोर से, हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, जुआ शराब से, गाने बजाने से, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। और औरतें एक बात और कहें, नामहरम के सामने बेपर्दा आने से